इमरान खान को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है? वो पहले डिसाइडेड था उनका। जो मुजरिम उसको सजा तो मिलती है। फिर इमरान खान हार जे तो मेरी तौन ला दी। झूठे केस बनाएंगे तो 200 बनाया 400 भी बना सकते हैं। माफ़ करवा के फिर रहे हैं, ये क्यों माफ़ करवा के फिर रहे हैं? कम में ज़्यादा होनी चाहिए। उनके कभी प्लेटलेट कम हो जाती है, उनका कुछ कभी बीपी का मसला हो जाता है। उसने आज तक नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से। वो पहले डिसाइडेड था उनका। अब 10 साल करते 20 साल करते 5 साल, उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होना था काम। वो डिसाइड शुदा था, उन्होंने तय किया हुआ था किस तरह नवाज शरीफ ने आना है, क्या होना है, क्या करना है, उन्होंने कर दिया, जिसका पूरी कौम को दुख है। ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो आपको कह रहा हूँ, फैसला इंसाफ पे होता तो 10 साल का तो चक्कर ही नहीं था। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान का कसूर ने उसने कौम और मुखलिस होकर चला मुल्क व कौम के साथ। ईमानदार, दयानतदार, बहादुर आदमी, नाडर आदमी, उसका कसूर यही है। पाकिस्तान में तो वो चलेगा जो रोल्ड गोल्ड होगा, जो खाने पीने आएगा, बस। तो उस जैसा बंदा यहाँ चल नहीं सकता था। 13 बंदों ने मिल के उसको मार दिया नीचे। ये बात इमरान खान को समझ नहीं आ रही। ये अब समझ आ गई है ना उनको, लेकिन वो अभी भी डटे हुए। वो अपने मौक़े पे डटे होते हैं। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहिए? ये सुनानी भी चाहिए, क्योंकि जो मुजरिम उसको सजा तो मिलती है। फिर तो मुजरिम उसको सजा मिलेगी। ठीक है, हर एक अपना नज़रिया है। वो उनको मुजरिम तस्वर कर रहे हैं, मैं उनको मुजरिम नहीं तस्वर करता। अगर मुजरिम है तो सजा मिल रही है ना, ऐसे तो नहीं मिल सकती। ठीक है, ये बिल्कुल से वो बाहर आ गया ना। मुजरिम वो होते हैं जो भाग जाते हैं, मुजरिम ये नहीं होते जो डट के खड़े रहते हैं। तो जाहिर बात है जो, और हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि जो डट के खड़ा रह गया वो मुजरिम है, जो भाग गया वो मुहब्बे वतन है। वो अब यहाँ पर क्या करने आए हैं? फिर उनको लाया गया है। कौन लाया? कोई तो लाया, उठा के लाया आपको पता है। हाँ जी, उठा के लाया। ऐसी बातें कर रहे इमरान खान साहब का कसूर क्या है? हैं भाई। आप देखें किसी की बहनों बेटियों को नचवाना आपका नज़दीक अच्छी बात है? ये कसूर है उनका, इसलिए उन्हें सजा दी गई। उन्हें जो अदालत ने जो बताया है कि साइफर में पकड़े गए हैं, तो वो जुर्म है तो पकड़े गए, ऐसे तो नहीं पकड़े गए। आप कह रहे हैं कि साइफर वो उनका जुर्म था। ये जुर्म है। और जो गाड़ी चोरी की है वो भी जुर्म है। चोरी कौन सी किया? जो बेची है उन्होंने। घड़ी? हाँ जी। घड़ी चोर? जी, वो मर्सिडीज तो चोरी नहीं हुई थी, जो अलाव भी नहीं था और चला रहे थे, वो नहीं थी चोरी, घड़ी चोरी की थी। बेच दी है ना, इसलिए अब वो नेक बन गया। सारा कुछ बेच दिया, भैंसें बेच दी उसने, गाड़ियाँ बेच दी हैं, वो चोर नहीं। ये जो बिला वजह खड़ी थी उसको बेचना नहीं चाहिए। जो कौम के पैसे तो कौम के ख़जाने में आने चाहिए थे, तो बेच के कौम के ख़जाने में आए थे। सच्चा बंदा था ना, पाकिस्तान में उसकी कोई कदर नहीं होती। सच्चा बंदा। और आपको लगता है कि ये सजा गलत सुनाएगी? जी बिल्कुल गलत सुनाएगी। क्या गलत है? वो बेकसूर है सारे, उस पर उसका कोई भी जो केस है ना उसके ऊपर वो साबित नहीं हुआ सही। क्या कसूर है इमरान खान? कोई कसूर नहीं उसका, बस एक कसूर है, पाकिस्तान में रह रहा है वो। देखिए, अब आपको भी पता है मैथ सारा फिक्स्ड है, इस पर बात करने का तो फ़ायदा कोई है नहीं है। इमरान खान का कसूर बस ये है कि जनाब उसने सारों का क्या कहते हैं जो चट्टा बट्टा था खोल दिया है। जो सारों को चट्टा बट्टा उसने खोल दिया है। बेसिकली वो जीत गया हुआ है, वो हारा नहीं, जीत गया हुआ है। उसने सारों की असलियत दिखा दी हुई है, तो मेरे ख्याल में वो जीता हुआ है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बाकी लोग कौन है। ये सजा जस्टिफाइड है कि नहीं? कहाँ से जस्टिफाइड है? कोई जस्टिफाइड नहीं है। सारे लॉज उसको ही लगते हैं, बाकियों को कोई लॉ नहीं लगता। अच्छा किया ना, सजा सुनानी चाहिए थी उसको। जो उसने कौम के साथ किया तो ऐसे ही होना था ना। इनको लगता है अगर ये इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, जिस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम इनसे तंग है। इसमें अब ट्रायल कोर्ट भी जो है वो खुल के सामने जो है आकर, हालांकि मजाज नहीं बनता इस चीज़ का, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों ने उसको दबाए पे दबाई जा रहे हैं मज़ीद। तो हमारा ख्याल है कि ये चाहे ये जिस तरह से PTI का बैग का निशान उन्होंने छीना है ना, ये हमारी तरफ से एक तीली का निशान भी दे देना तो वोट उसी का है, जितना मर्जी दबा लें। क्या ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? इंसाफ नहीं है ये। हम तो कब से देखते आ रहे हैं, रात के 12 बजे जो अदालत लगी थी ना, ये चीज़ हम तब से देख रहे हैं। और अगर इनको लगता है कि आवाम भूल जाएगी, अब हम इलेक्शन कैंपेन्स चलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दूसरों को दबा देंगे, तो ये इनकी भूल है। इमरान खान का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, उससे डबल तो इनका कसूर है। सजा क्यों दी गई? सज़ा उसको बनती नहीं है देनी, ये दे रहे हैं। ये तो सबको पता है पूरे मुल्क में कौन सज़ा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। वोट देंगे? ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, बनता है उसी का वोट है। इस फैसले के बाद देंगे या पहले भी देना था?
भाईजान शुरू से लेके अब तक है ही उसी का वोट, हम तो देते ही उसी को आ रहे हैं वोट। मैंने आपको अभी बताया तो है कि चाहे तीली को भी खड़ा कर देना, उसका निशान तीली का भी कर दें, झाड़ू का भी कर दें, हम फिर भी उसको वोट देंगे। क्या कह सकते हैं, बताएं अब आप। फैसला ठीक हुआ गलत? हमारे सामने तो गलत ही हुआ है, ठीक कहाँ हुआ है फैसला? आपको पता ठीक हुआ है? फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। गरीब को जो उठा के अंदर डाल देते हैं, अमीर जो है खुद वो फिर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बाहर है, सब कुछ बाहर है, हम यहाँ पे रुल रहे हैं। 500-600 रुपये के पीछे हम रुल रहे हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब बेकसूर? सर आपको ही पता है कि बेकसूर है, सारी आवाम को पता है बेकसूर है। खुद तो उनके पता नहीं दवाइयाँ लेने बाहर चले जाते हैं, उनके कभी प्लेटलेट कम हो जाती है, उनका कुछ कभी बीपी का मसला हो जाता है। और एक बंदा साल होने पे आ गया कि वो अंदर बैठा हुआ, उसने आज तक नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो इमरान खान साहब को किस कसूर की सज़ा सुनाएगी? वो यही है कि बस वो सीधे सीधे जवाब देता था ना, इसलिए वो दो टोक बात करता था। किसके साथ? हर बंदे के साथ। साइफर केस बनता ही नहीं है। अब आप अगर झूठे केस बनाएंगे तो 200 बनाया 400 भी बना सकते हैं आप। इंसाफ कहाँ है ज़ाब्ता कानून कहाँ है? आप बताएं मुझे, आप भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, इसी में मेरे ख्याल में तो कानून और ज़ाब्ता तो अब बिल्कुल है ही नहीं है। इमरान खान बेकसूर है? बिल्कुल बेगुनाह है वो। सज़ा क्यों सुनाएगी? सज़ा पर्चे क्यों हुए उस पर? ये जो माफ़ करवा के फिर रहे हैं, ये क्यों माफ़ करवा के फिर रहे हैं? एक आदमी भगौड़ा है, बाहर भागा रहा है, अब वो आया है तो चंद दिनों में उसके सारे केस माफ़ हो गए। तो एक आदमी है जो उसको मौका दें फिर इलेक्शन लड़ने का, अगर है वो बेगुनाह या गुनाहगार तो अवाम फैसला कर देगी, तो बाद में पकड़ लें उसको फिर। वोट दे रहे हैं फिर आप? इंशाल्लाह। किसको? PTI को। कम में ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, जितनी भी मिल गई बेचारे को बहुत है उसके लिए, इतनी 50 साल होनी चाहिए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये कल उनका वक्त था, आज किसी और का वक्त है, तो ये ऐसे चलता रहता है। आपको क्या लगता है ये फैसला इंसाफ पर मबनी? फ़ैसला मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो अभी देखूँगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। अगर सज़ा सुनाई गई है तो ठीक सुनाई गई है? इससे पहले जो फैसले हुए कौन से इंसाफ पे हुए हैं? जो इससे पहले हमारे फैसले जितने भी हो चुके हैं, कौन सा इंसाफ पे मबनी फ़ैसला था जो हुआ है? अभी तक कोई भी नहीं हुआ। तो आगे भी जो फैसले हो रहे हैं सबकी अपनी मनमानी है, जिसके पास जो पावर है वो उसको जो है ना अवेल करता है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, उसका क्या कसूर है? इमरान खान क्या कसूर है? सिर्फ उसने नेशनल असम्बली में हजूर पाक पे 27 मिनट की स्पीच की थी, उसी दिन से ये गोरे और यहूदी उनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने उसी दिन ही इसका वर्का फाड़ दिया था, जिस दिन इसने नेशनल असम्बली में खड़े होकर बात की है ना। तो ये इधर बने ख़त्म नबूवत, ये वो है सच्चा आशिक़ रसूल, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो है सच्चा आशिक़ रसूल। जेल काट रहा है, वो दाल रोटी खा रहा है, वो इनकी तरह वो तो नहीं AC वाले कमरे और फलाना ढिंगरा। ये अल्लाह पे जिसका यकीन हो ना, उसे पता है मुझे कुछ नहीं होगा, उसका भरोसा ही अल्लाह पे। आपके दोनों हाथ बांध दें और आपको कहें चलो खाड़े में, क्या करोगे? ये ज़्यादती है, ये फैसला नहीं है और ये जुल्म है। यही लोग एक दूसरे को गालियां बकने वाले, यही लोग अलीम खां को चोर चक्का चीनी चोर कहने वाले, अब साथ भाई भाई बन गए हैं। यार देखो, कोई इंसान अपने भी सोचे यार। औरतों का क्या कसूर? डॉक्टर यास्मीन राशा 75 साल की औरत, कैंसर की मरीज़ है यार, वो दहशतगर्द है। इतनी औरतें जब से अंदर हैं, 4-4 साल 5-5 साल के उनके बच्चे हैं घर में अकेले। ये अल्लाह ने इनसे हिसाब नहीं लेना इस चीज़ का। PTI करे तो दफ़ा 44 लगी हुई है, नून लीग रैलियाँ, आतशबाजी, गोलियाँ चला रहे हैं। उस दिन रावी रोड पे नवाज शरीफ क्या कितनी फायरिंग की है इन्होंने, वो भी आप दिखाएं इनको कि ये देखो जी शेर ले हैं, किस कानून के तहत लेके आए शेर पब्लिक में? या आप पढ़े लिखे शेर पब्लिक में लाना जायज़ है? मुझे ये बताएं। कोई भी खूंखार जानवर है उसको पब्लिक प्लेस पे आप ला सकते हैं बगैर लाइसेंस के या किसी चीज़ की? इनको सब चीज़ माफ़ है। इमरान खान का कसूर क्या? जी सर, शायद वो इस मुल्क के लिए सिंसेर था, यही कसूर है उसका। जो सिंसेर होगा इस मुल्क के लिए उसे तो सज़ा मिलेगी, जो लूट के चले जाएगा उसे उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये हमारा एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे ऐसा कानून है कि जो 2 नंबरी करेगा ना उसे हर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो 1 नंबर से चलना चाहेगा उसके लिए परेशानी है, उसके लिए तकलीफ़ें हैं।
आप कह रहे हैं जो एक नंबर रास्ते पर चलता है पाकिस्तान में उसके लिए मुश्किलात है, उसके लिए मुश्किल तो हमें शूर कब आएगा? शौर तो आ चुका है, ये शौर ही है कि जो हम आज बात कर रहे हैं। अगर शौर ना होता तो हम भी आज वो खामोश होते। किसने दिया आपको ये शौर? जाहिर बात है ये इमरान खान की वजह से शौर आया है। इमरान खान जिंदाबाद। हाँ बस। हाँ जी वही है, इमरान खान साहब ही हैं। मैं अभी जो सजा सुना दी गई है 10 साल कैद, ये सब नवाज शरीफ के ऊपर भी तो सजा थी, क्या बना ये भी देखें ना, उनको भी तो नाहल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये मेरी बात सुनो, आप इधर डब्बा रख लो, इमरान खान हार जे तो मेरी तौन ला दी। क्या कह रहे हैं आप? इमरान खान के लिए हम इधर डब्बा रख देते हैं। या आप कह रहे हैं वोटिंग करवा ले? हाँ जी इंशाल्लाह वो हार जे, आप मेरी गर्दन काट देना, इससे आगे चैलेंज क्या होता है। क्या यकीन है आपको? हाँ जी इंशाल्लाह। ये जो सजा मेरी तौन ला दे जी। ये जो सजा सुनाई गई है इमरान खान साहब को 10 साल कैद की, इस पर क्या कहें? सच्चा है ना, वो हकीकत बयान कर रहा है। ये 4 दफ़ा 3 दफ़ा आ चुके हैं। मैं हार्ट का मरीज़ था, मुझे अटैक हुआ है अभी पिछले दिन 10 दिन हुए हैं। मैंने स्टेट बुलाए हैं, मैं वहाँ गया हूँ हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, वो मुझे कहते 5 लाख रुपए है। मैंने कहा 5 लाख तो नहीं है, कहते सेहत कार्ड। तो आप ये देखें, अगर वो सेहत कार्ड इन्होंने हमारा बनाया खान साहब ने, तो हम तो यही कहेंगे हमें दोबारा ज़िंदगी मिली। अगर ना हमारे पास 5 लाख होता, ना हमें स्टेट डाल सकते थे, 3 वाल मेरे पास। गलत फैसला हुआ, ये बहुत गलत फैसला हुआ। ये चोरों की, ये सब चोर इकट्ठे हो जाएं, जितना मर्जी कर लें, जुल्म जितना भी होगा ना, उतना एक बड़ा एक इंकलाब आएगा। इनको फिर पता चलेगा कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक है ना, ये जुल्म है और सर ये गलत है। ठीक है ना, खान साहब इतने गुड आदमी हैं, उन्होंने उनका कसूर क्या है? कसूर ये है कि वो सीधी बात करते हैं, किसी की बात नहीं टांग पे टांग रख के अपनी बात बनाते हैं। वो चोरों को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। उन चोरों को उन्होंने 4 दफ़ा 3 दफ़ा वाले चोर पहली दफ़ा जेलों में देखा है। तो ये भी इमरान खान का साहब के, उनको यही कसूर है। इसका रिएक्शन अवाम देंगे इंशाल्लाह। ये बरी होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके। ये नहायत ही इलेक्शन है, पहले उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया, अब उसको सज़ा दे दी है। अल्लाह भला करेगा। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब बेकसूर है? बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। यार चाहे 50 साल की कैद की सज़ा सुना दें, जो हक सच पे है आपको पता है उसे लोग गिराते ही है। वो हक पे खड़ा था, देखें सामने नहीं आ रहा। जो चोर हैं वो बाहर वारा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं जगह जगह पे। उनकी बेटी, वो खुद, जहाँ पे आप देख ले हर जगह पे रात को हर बंदा घर लेट पहुँच रहा है, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम है। सबसे पहले ये बात है, ठीक है। जब तक आवाम को यही सुकून नहीं है कि वो घर अपने बीवी बच्चों के पास ही या घर जाए खाना खा ले अपनी फैमिली के पास, फैसला इंसाफ पर मबनी है? नहीं यार, इंसाफ होता तो देखे ना, ये इनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए था। ये इंसाफ नहीं है। देखें, अगर तो वो वाकई ही इस चीज़ के मुर्तकिब हैं तो फिर तो सज़ा ठीक है, लेकिन अगर ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है तो फिर तो गलत है। आपको क्या लगता है मुर्तकिब हैं? मुझे नहीं लगता। गलत फैसला? गलत फैसला, क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो हर पॉलिटिक्स जो है ना वो तो मुजरिम है, किसी न किसी काम में मुलव्वस तो होगा। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान का कसूर ये है कि वो उसने गलत रास्ता तो नहीं, गलत बंदे साथ ले लिए जिन्होंने उसको डुबो दिया।